नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने कई वीडियो है वो राजस्थान के पशुधन से संबंधित है वो बता दिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ऊंट है, इस ऊंट की देखिए क्या क्या विशेषता है। इस ऊंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चर्चा है वो की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे कि ऊंट की जो नस्ल है वो नस्ल कौन कौन सी है और इनको आपको याद कैसे करना है और किस तरीके के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप पीछे का वीडियो जरूर देखना। राजस्थान के पशुधन में आपके सामने जो ऊंट है, इस ऊंट की मैंने पूरी बेसिक जानकारी है वो बता दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आज हम ऊंट की नस्लों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऊंट यानी ऊंट की बात करें तो ऊंट की हमने देखी कुछ बातें हैं वो तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली, ठीक है। इसकी सारी की सारी विशेषता हमने पढ़ ली। 19वीं 20वीं पशु गणना की तुलना करते हुए हमने संपूर्ण स्थिति इनकी पढ़ ली। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी, ऊंट की नस्लों की। तो आज देखो यहाँ पर ऊंट की नस्लों को पढ़ते हैं। ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है और कहां कहां पाई जाती है। देखो दोस्तों, ऊंट की नस्ल को याद करना है तो याद करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि ऊंट की नस्ल को याद करने के लिए अपन को सूत्र याद करना है। क्योंकि जब जब भी हमने देखी पशुओं की नस्ल पढ़ी है, जब भी हमने पशुओं की नस्ल पढ़ी है तो हमने सूत्र का प्रयोग किया था या नहीं किया था। और आपको सूत्र सारे के सारे शायद अच्छे भी लगे होंगे। यदि आपको पशुओं से संबंधित जो भी नस्ल के मैंने आपको सूत्र बताए वो आपको अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं, आप कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको नस्लें हैं वो याद हुई या नहीं हुई अभी तक, ठीक है। सूत्र आपकी याद हुआ या नहीं हुआ, आपको सूत्र अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कमेंट जरूर करें। देखो मित्रों, सूत्र है यहां से कि जैसलमेर को नागो ऊंट, जैसलमेर को नागो ऊंट बीकानेर में मिलेगो। देखो दोस्तों, कई को प्यारो सूत्र है कि जैसलमेर को नागो ऊंट बीकानेर में मिलेगो या जैसलमेर को नागो ऊंट बीकानेर में मिलेलो। देखो कया कया मिलेलो। देखो, सबसे पहले याद रखो कि जैसलमेर लिखा है, इसका मतलब है जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेर का मतलब है जैसलमेरी ऊंट, ये नस्ल होगी। फिर देखो, नागो में आपको दो नस्ल याद रखनी है। ना का मतलब तो याद रखना है नाचना ऊंट, और गो का मतलब आपको याद रखना है गोमठ ऊंट। कौन सा ऊंट? गोमठ ऊंट। और बिक्का को मतलब याद रखना है बीकानेरी ऊंट। अलचारी तो नस्ल याद रखनी है, बीकानेरी ऊंट। बोलो, याद होगा या नहीं होगा? यानी ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है? तो जैसलमेर को नागो ऊंट बीकानेर में मिलेगो। तो मिलेगो, जैसलमेरी ऊंट मिलेगो, नाचना ऊंट मिलेगो, गोमठ ऊंट मिलेगो और बीकानेरी ऊंट मिलेगो। ये चार नस्ल आपको याद करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अन्य कुछ नस्लें हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो अन्य नस्लों में देखिए कौन कौन सी आती है। एक तो आती है कच्छी, एक आती है काछी, एक आती है नागपाल। देखो, कच्छी, काछी, नागपाल, यानी कच्छी, काछी, नागपाल। और इसके अलावा एक आती है केसपाल, यानी कच्छी, काछी, केसपाल। ये नागपाल लिख दिया गया, केसपाल याद रखना भाई इसको। कच्छी, काछी, केसपाल। और इसके अलावा एक आती है अलवरी और एक आती है सिंधी। अलवरी और सिंधी है, ये भी ऊंट की अन्य नस्लों में आती है, अलवरी और सिंधी। ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है कि कच्छी है, काछी है, केसपाल है, कच्छी है, काछी है, केसपाल है, अलवरी है और सिंधी है।
और इसके अलावा एक और देखें तो जोधपुरी नस्ल भी आती है जो अन्य नस्लों में आती है। तो यहाँ पर देखो जैसलमेरी, नाचना, गोम्बट और बीकानेरी ऊंट के बारे में हम चर्चा कर ले। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, आप राजस्थान का मानचित्र बनाओगे। क्या बनाओगे? राजस्थान का मानचित्र। देखो इस राजस्थान के मानचित्र में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने ये ऊंट की जो नस्लें प्राप्त होती है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये राजस्थान का क्या है, मानचित्र है। क्या है? राजस्थान का मानचित्र है। और इस मानचित्र में आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, जैसलमेरी ऊंट को देखोगे। तो जैसलमेरी ऊंट आपको कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में मिलेगा, आपको बीकानेर में मिलेगा, आपको यहाँ पर जोधपुर में मिलेगा, यहाँ पर आपको बाड़मेर में मिलेगा। तो देखो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने इन 4 जिलों में कौन सी नस्ल का ऊंट है वो पाया जाता है? याद रखोगा जैसलमेरी ऊंट। कौन सा ऊंट पाया जाता है? जैसलमेरी ऊंट। और जैसलमेरी ऊंट की विशेषता क्या है दोस्तों? जैसलमेरी ऊंट की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऊंट की नस्ल तो कौन सी है? जैसलमेरी। ये जैसलमेरी ऊंट है। और इस जैसलमेरी ऊंट की नस्ल की बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो याद रखो पहले जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में तो ये पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध किसके लिए? तो जैसलमेरी ऊंट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बोझा ढोने के लिए, यानी ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा याद रखो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोना के लिए प्रसिद्ध है और साथ के साथ ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो? इसके बाद में यहाँ से आप ध्यान रखेंगे जैसलमेरी के बारे में। और बोझा ढोने के साथ साथ दोस्तों ये दौड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है, दौड़ना का काम भी हमें जैसलमेरी। फिर याद रखो नाचना। और नाचना नस्ल की बात करें तो नाचना नस्ल है ये हमारे कौन से जिले में पाई जाती है? तो याद रखोगा अठिन तो जैसलमेर, अठिन है बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर में कौन सी नस्ल पाई जाती है? नाचना नस्ल। कौन सी नस्ल? नाचना नस्ल। अब देखो नाचना नस्ल देखना में नाम कतो सुंदर का नाचनो ऊंट, कौन सा ऊंट? नाचनो ऊंट। तो ये जो नाचना ऊंट है दोस्तों ये ऊंटों की सबसे अच्छी नस्ल है। कि है सबसे अच्छी नस्ल। सबसे अच्छी नस्ल की बात करा तो सबसे अच्छी नस्ल ऊंट की कौन सी है? नाचना नस्ल है। कौन सी नस्ल है दोस्तों? नाचना नस्ल है। ये ऊंटों की सबसे अच्छी नस्ल है जो आपके सामने तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखो कि तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यानी जब विश्व के संदर्भ में बात करा तो विश्व में देखो ऊंट की जो नाचना नस्ल है ये तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है। तो नाचना ऊंट है जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जा है और ये ऊंटों की सबसे अच्छी नस्ल है और ये विश्व में सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? उसके बाद में देखो यहाँ पर आ गया आपका गोम्मट। कौन सा? गोम्मट। गोम्मट कहाँ पाया जाता है? तो याद रखो गोम्मट पाया जाता है फलोदी में। कहाँ पाया जाता है? फलोदी। और फलोदी कटा है भाई जोधपुर में। बेरो ने फलोदी कहाँ पर है? तो फलोदी है ये आपका जोधपुर में, वहां पर गोम्मट नस्ल है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जोधपुर जिले का ये भाग है और इसी जोधपुर में स्थान कौन सा मिल जाएगा? फलोदी का। और फलोदी में कौन सी नस्ल पाई जाएगी? गोम्मट है नस्ल। अब गोम्मट नस्ल की बात करा तो गोम्मट नस्ल देखो गोम्मट फलोदी जोधपुर में पाया जाता है और ये प्रसिद्ध किसके लिए? तो दोस्तों याद रखना है कि ये गोम्मट नस्ल है ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और सवारी के अलावा देखा जाए तो ये आपके सामने बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। यानी गोम्मट नस्ल की बात करते हैं तो गोम्मट नस्ल है ये आपके सामने सवारी के लिए प्रसिद्ध है और सवारी के अलावा देखा जाए तो दोस्तों ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में बचा कौन सा? आपका बीकानेरी। बीकानेरी ऊंट कहाँ पाया जाता? तो आ जाओ सीधा यहाँ पर बीकानेर। बीकानेर से आ जाओ गंगानगर, कटानो है गंगानगर, और गंगानगर से आ जाओ हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से नीचे आ जाओ नागौर,
अल, यानी यहाँ पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। यहाँ पर देखो दोस्तों, देखें तो कौन सी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं? बीकानेरी नस्ल के ऊंट वो पाए जाते हैं। यानी बीकानेरी नस्ल का जखा ऊंट ही वह ऊंट कट पाया जा ही आपने बीकानेर में पाया जा, गंगानगर में पाया जा, हनुमानगढ़ में पाया जा, नागौर में पाया जा। ठीक है। और कुछ हिस्सा देख लें तो आपका यहाँ पर कुछ हिस्सा थोड़ा सा आपका जोधपुर जिले का भी आता है। यहाँ पर बीकानेरी नस्ल के ऊंट है वो पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट है, ये ऊंट आपके सामने बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। यानी बीकानेरी जो ऊंट है, ये ऊंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखोगा, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बिंदी नहीं आएगी यहाँ पर, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कौन से ऊंट? बीकानेरी ऊंट। अब मैंने एक चीज तो ये बताई कि जैसलमेरी, नाचना, गोमठ और बीकानेरी, ये चार नस्लों सबसे ज्यादा अच्छी नस्ल तो कौन सी है? सबसे ज्यादा अच्छी नस्ल तो कौन सी है? नाचना है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कौन सी नस्ल का पाया जा? तो याद रखोगा, बीकानेरी नस्ल का। कौन सी नस्ल का? यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कौन सी नस्ल का पाया जा ही? बीकानेरी नस्ल का ऊंट है वो पाया जाता है। यानी राजस्थान का 50% ऊंट, कितना प्रतिशत है? 50% ऊंट है वो बीकानेरी नस्ल के प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब देखो, कई बार आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा बीएसएफ का। किसका? बीएसएफ। बीएसएफ पढ़ा क्या नाम? सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। अब बीएसएफ के जवानों के द्वारा, दोस्तों बीएसएफ का जखा जवान ही, वह जवान कौन सी नस्ल का ऊंट है वो सबसे ज्यादा रखे? तो याद रखना, एक तो आता आपका जैसलमेरी और दूसरा आता है आपका गोमट। यानी जैसलमेरी नस्ल के ऊंट, एक तो जैसलमेरी और एक आ जाएगा आपके सामने गोमट नस्ल। जो आपके सामने गोमट नस्ल के ऊंट है और जैसलमेरी नस्ल के ऊंट है वो आपके सामने बीएसएफ के जवानों के द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि निम्न में से कौन से ऊंट का उपयोग है या प्रयोग है वो बीएसएफ के जवान भी काम में लेते हैं? तो बीएसएफ का जवान ही आपने एक तो गोमट ने काम में ले और एक जैसलमेरी ऊंट ने सबसे ज्यादा काम में ले। तो ये तो हो गई आपके सामने ऊंट की नस्ल। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ऊंट की पूरी विशेषता, कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊंट से संबंधित मैंने कुछ बातें बताई थी कि ऊंट के वस्त्र हैं, ऊंट की खाल से जो वस्त्र बनते हैं उनको क्या कहते हैं। ऊंट के जो खाल होती है उस खाल पर जो नक्काशी होती है, जो चित्रांकन होता है, उसको क्या कहते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो इन सब की चर्चा दोस्तों हमने पिछले वीडियो में करी थी और आपने पीछे का वीडियो देख भी लिया होगा। और अभी हमने पढ़ा है केवल ऊंट की जितनी भी नस्ल है, उन ऊंट की नस्लों को आप याद करें कि जैसलमेर को नागो ऊंट, जैसलमेर को नागो ऊंट बीकानेर में मिलेगो। इतनी सी बात हमें याद करनी है। और इसमें बीएसएफ के जवान काम में लेते हैं जैसलमेरी और गोमट को। और सौ प्रसिद्ध ऊंट की जो अच्छी नस्ल है वह है आपने नाचना। और नाचा भी सागे सागे डांस करे हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऊंट कौन सी नस्ल का पाया जा? बीकानेरी नस्ल का। यानी राजस्थान का मायने 50% ऊंट आपने बीकानेरी नस्ल का ऊंट ही पाया जा। तो ठीक है दोस्तों, इतनी चर्चा हमने कर ली है। और यदि आपको ये सारी की सारी नस्लें समझ में आ चुकी है तो दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी राजस्थान के पशुधन के साथ। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों।